ABCD का जेड तक तो सबको आता है लिखने के लिए, तो ABCD ऐसे ऐसे जाते जाता, तो पहले हमारा A आता, फिर B आता, फिर C आता, फिर D आता। इस तरह के क्रमबद्ध तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ABCD में आगे की ओर बढ़ते हैं। उसी तरह से हम क्रमबद्ध तरीके से क्या करेंगे, इस ऑप्शन को भी चूज करेंगे। पहले मेरा पहला ऑप्शन कौन आएगा, दूसरा ऑप्शन कौन आएगा। जैसे हम एक उदाहरण इधर साइड से ले रहे हैं, तो एक उदाहरण देखिए, जैसे हो गया पहला है AC, हम कोई भी 2 वर्ड ले लेते हैं, अरेंज। ये 2 वर्ड ले लिए, ये 2 हम वर्ड ले लिए, दोनों ऑप्शन। अब ये दोनों ऑप्शन सबसे पहले समझेंगे क्या, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। तो देखो दोनों ऑप्शन को हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना की पहले कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए पहला में यहाँ पर भी ये है, दूसरा में भी ये है, ये दोनों बराबरी में चल रहा है। क्या चल रहा है, बराबरी में चल रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा में फिर C है, यहाँ भी C है, मतलब दोनों ऑप्शन बराबर में चल रहा है। तीसरा देखिए तो यहाँ पर B है, यहाँ पर A है। पहला ऑप्शन में तीसरा वाला में B है, फिर क्या है दूसरा ऑप्शन में तीसरा में A है। तो पहले क्या आएगा, A वाला आएगा, पहले B वाला आएगा, पहले A वाला आएगा, यानी A वाला पहले आ जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन पहले आएगा और पहला ऑप्शन बाद में। क्यों पहला ऑप्शन बाद में आएगा, क्योंकि पहले A आता फिर B आता। यहाँ तक तो हमारा सही चल रहा था, यहाँ तक तो हमारा AC दोनों बराबरी में चल रहा था। लेकिन जब अगर आगे बढ़े तो पहले A आ गया फिर B आ गया, पहले A आया और उसके बाद क्या हुआ, B आया। तो पहले हम सबसे पहले A वाले को लेंगे, उसके बाद B वाले को लेंगे। तो यहाँ से पता चल रहा है पहले 2 नंबर आएगा फिर 1 नंबर आएगा। इस तरीका से हम लोग ये ऑप्शन को चूज करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, उसे कहते हैं अरेंजमेंट। क्या कहते हैं, अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट। तो हम देखते हैं आगे कि इसमें पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में हमको पहले चूज करना पड़ेगा कि इसमें कॉमन क्या क्या है। देखिए जैसे REF, यहाँ भी है REF, सब में है REF कॉमन, मतलब यहाँ REF तक सभी ऑप्शन आ रहे हैं बराबरी में। REF तक सभी ऑप्शन आ रहे हैं क्या, बराबरी में। 5 ऑप्शन चेक कर लिए, बराबरी में आ रहे हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है U है, यहाँ पर क्या है U, उसके बाद यहाँ पर है क्या I, उसके बाद E है, उसके बाद E है, यहाँ पर भी F है। क्या है, F है। तो देखिए हम जानते हैं कि U सबसे लास्ट में आता है ABCD के, उससे पहले आता है I, उससे पहले क्या आता है I से भी पहले आता है E, I से भी पहले, दोनों में E है, ये दोनों में E बराबरी में चल रहा है। E से पहले, E के बाद आता है क्या F। तो F से पहले हम क्या चेक करेंगे, E वाले को, F से पहले E वाले को चेक करेंगे, दोनों में बराबर में क्या आ रहा है, E आ रहा है। उसके बाद R भी आ रहा है, यहाँ देखिए। तो उसके बाद क्या आ रहा है, R भी आ रहा, दोनों बराबर में। तो पहले हम E वाले को चेक करेंगे, सबसे जो पहले आता है। तो R भी आ रहा, दोनों बराबर है, अभी तक इक्वल में दोनों चल रहा है। 3 और 4 ऑप्शन जो है इक्वल में चल रहा है। उसके बाद देखिए E भी है, यहाँ भी E है, मतलब E तक देखो अभी तक सेम टू सेम चल रहा है दोनों ऑप्शन में, क्योंकि ये सब बाद में आ रहा है, ये तीनों ऑप्शन, लेकिन ये 2 ऑप्शन क्या कर रहा है, पहले आ रहा है अकॉर्डिंग के अनुसार। उसके बाद देखिए फिर E है, चेक करते जाएंगे बारी बारी। फिर क्या है, N है। अब देखिए पहले ABCD में E आता, उसके बाद N आता है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या चूज हो गया, 3 नंबर। पहले 3 नंबर आएगा, उसके बाद आएगा क्या, 3 नंबर आ गया, 3 नंबर को हटा देंगे। 3 नंबर पहले आ गया, 3 नंबर को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब इस ऑप्शन को छोड़ के फिर से चेक करेंगे सभी में कि कॉमन इसमें क्या आ रहा है। 3 नंबर को छोड़ के इस चारों ऑप्शन में फिर से चेक करेंगे पहले अभी चारों में कौन आएगा। देखिए REF तक सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। उसके बाद U है, फिर I है, फिर E है, फिर E है, सॉरी I है, 1 मिनट, F तक सब में कॉमन है। उसके बाद देखिए फिर U है, यहाँ पर चौथा नंबर में क्या है, U। उसके बाद यहाँ पर I है, फिर यहाँ पर F है, फिर यहाँ पर E है। तो ये सब में हमको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर U है, यहाँ पर I है, यहाँ पर E है और यहाँ पर F है। तो F से पहले क्या आएगा, E के बाद F आता है, I भी बाद में आता है और U भी बाद में आ रहा है। तो हमारा पहले कौन सा आ रहा है, 4 नंबर। उसके बाद क्या आ रहा है, 4 नंबर, क्योंकि पहले हम जब भी करेंगे तो
ई वालों का करेंगे, उसके बाद ही किसी का करेंगे। तो 4 नंबर भी हमारा क्या हो गया, चूज हो गया। तो 4 नंबर का भी क्या करना है, हटा देना। ये दोनों ऑप्शन क्या करना, नहीं देखना है। अब एक 5 और 2 ऑप्शन को देखना है। ये दोनों ऑप्शन में चूज करेंगे, पहले कौन सा वर्ड आएगा, बाद में कौन सा वर्ड आएगा। तो इस 5 ऑप्शन में, सॉरी 3 ऑप्शन में देख लेते हैं। अब तक सब में कॉमन है, अब तक सब में कॉमन है। अब के बाद यहाँ आता है क्या, यू, यहाँ पर आई, यहाँ पर एफ। यू, आई और एफ में कौन सा लेटर पहले आता है, एफ आता है पहले, आई आता है बाद में, और यू भी आता है बाद में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एफ वाले का लेंगे। एफ कितना नंबर पर है, 5वां ऑप्शन है, एफ 5वां ऑप्शन लिख दिए। ये भी खत्म, 5वां ऑप्शन भी खत्म। 5वां ऑप्शन खत्म होने के बाद हमारा कितना ऑप्शन और बच गया, 2 ऑप्शन। कितना ऑप्शन बच गया, 2 ऑप्शन। अब ये दोनों ऑप्शन में हम चूज करेंगे पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। तो देखिए आर ई एफ तक दोनों में कॉमन है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर आई है। तो हम आप भी बताइए, पहले यू आता है एबीसीडी में कि पहले आई आता है एबीसीडी। हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि पहले क्या आता है, आई आता है, फिर क्या आता है, यू। तो पहले हम आई वाला के लेंगे, पहले आई वाला, यानी दूसरा ऑप्शन भी खत्म। उसके बाद आएगा कौन चीज, दूसरा ऑप्शन। अब बच गया सिंगल ई, तो लास्ट में ही ना आएगा, लास्ट में आएगा 1 नंबर। इसी तरीका से हम लोग क्या किए, वर्ड को अरेंज कर दिए। पहले तीसरा ऑप्शन आएगा, बाद में चौथा ऑप्शन उसके बाद आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 5वां ऑप्शन आएगा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा, सबसे लास्ट में हमारा पहला ऑप्शन आएगा। और इसमें भी अगर पूछ दे कि 3 नंबर पर कौन आएगा, 3 नंबर पे कौन सा ऑप्शन आएगा, अगर हम ये चारों 5 वर्ड में अगर पूछ दे, हम तो अरेंज कर दिए। अगर इसी में पूछ दे कि 3 नंबर पे कौन आएगा वर्ड में, तो 3 नंबर पे कौन आ रहा, 5वां ऑप्शन। 3 नंबर पर आ रहा 5वां ऑप्शन, तो 5वां ऑप्शन टिक करेंगे। अगर पूछ रहा 1 नंबर पर कौन आएगा, परीक्षा में पूछेगा कि 1 नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, तो 1 नंबर पर कौन सा वर्ड आ रहा है, तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन टिक करेंगे। अगर पूछेगा कि 5वां ऑप्शन पर कौन सा वर्ड आ रहा है, तो 1 नंबर आ रहा है 5वां ऑप्शन में, तो 5वां ऑप्शन सिर्फ टिक करेंगे। जो क्वेश्चन पूछे अगर क्या सिर्फ अरेंज करने के लिए, इस तरीका से अरेंज कर दीजिएगा। अगर हमको पूछ दे कि 5वां ऑप्शन में कौन आएगा, या चौथा स्थान पर कौन आएगा, या 5वां स्थान पर कौन आएगा, तो वर्ड हम अरेंज कर ही चुके हैं। तो पूछेगा अगर 5वां स्थान पर कौन आएगा, 5वां स्थान पर 1 2 3 4 5, 5वां स्थान पर पहला नहीं ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन 5वां स्थान पर आएगा। अगर पूछेगा तीसरा स्थान पर, फिर से बता रहे तीसरा स्थान पूछेगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा 5वां ऑप्शन है ना, 5वां ऑप्शन में तीसरा नंबर पर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन पूछेगा तो 5 नंबर टिक करेंगे, क्योंकि 5वां नंबर पर क्या है, तीसरा ऑप्शन आ रहा, तीसरा वर्ड सेलेक्ट होके आ रहा है। आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे पहला क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन पर आराम से समझिए, गौर से हम एकदम स्लो से बताएंगे। आप फिर ये वर्ड अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन उठा के बनाइए, एकदम धराधर बनेगा। देखिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये। तो हम सबसे पहले ये 5 ऑप्शन में चूज करेंगे कॉमन क्या क्या है। देखिए ए सब में कॉमन है, ए सब में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर जी है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर किसी में एन है या नहीं है, किसी में जी है। तो पहला ऑप्शन में सब है बराबरी में, पहला ऑप्शन में सब बराबरी में है, क्योंकि सभी में ए है। उसके बाद देखिए दूसरा में, अगर दूसरा वर्ड को चेक करेंगे, दूसरा वर्ड में एन है, फिर एन है, फिर एम है, फिर आई एल, एल है, क्या है, एल है, फिर यहाँ पर जी है। तो ये सब में पहले आता कौन है। दूसरा अगर वर्ड चेक करेंगे एबीसीडी में लेटर, दूसरा लेटर अगर चेक करेंगे तो पहले एम आएगा, या एल आएगा, या एन आएगा, या जी आएगा। तो हम लोग को पता है, हम लोग को पता है कि जी होता है कितना नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पे, एन होता है 14 पर, एन होता है 14 पर, एम होता है 13 पे, और एल आता है कितना नंबर, 12 नंबर पर। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 7 वाला के लेंगे, क्योंकि पहले एबीसीडी में पहले क्या आता है, जी आता है, एक के बाद क्या आता है, जी। तो हमको यहाँ मिल गया कि 5वां ऑप्शन पहले होगा, 5वां ऑप्शन तो पहले होगा। अब 5वां जो मिल जाएगा उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, आप तुम हटो, तुम्हारा काम खत्म। अब अगला को चेक करने दो, तुमको प्रसादी मिल गया है, यानी तुम पहले सेलेक्ट हो गया है। क्या हुआ है, पहले सेलेक्ट हो गया है, तुम्हारा अब जरूरी नहीं। अब अगला को चेक करने दे कौन सा खूबी है, पहले कौन आया, किसका गति ज्यादा है। अब इस चारों में चेक करेंगे सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। देखिए फिर ए सब में कॉमन है, फिर चेक करते हैं, एन यहाँ भी है, यहाँ भी एन है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एल है।
तो हम देख रहे हैं n 14 पर होता है, n 14 पर होता है, m 13 पर होता है, l 12 पर होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 वाला के लेंगे तब 14 वाला के लेंगे, यानी पहले l आएगा तब m आएगा, पहले l आएगा तब m आएगा तब n आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, l वाला को लेंगे। तो यहाँ पर l वाला सिर्फ सिंगल एक है, एक नहीं है, यहाँ पर पहले l वाला आएगा तब उसके बाद m आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, l वाला को लेंगे, पहले l वाला ही वर्ड आएगा। तो उसके बाद 5 के बाद आएगा कौन, 4 नंबर, 5 के बाद 4 नंबर, 4 नंबर भी खत्म। तुम हटो, अब तुम्हारा काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। अब चेक करना ये तीनों को, ये तीनों को अब पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। तो चेक करते हैं, इस जो खत्म होगा उसको फिर से दोबारा देखना नहीं है, कहेंगे तुमको अब बाद में गिनती करेंगे। देखिए अब ये दोनों ऑप्शन खत्म, अब इस तीनों में चेक करेंगे पहले कौन वर्ड आएगा, पहले कौन सा वर्ड का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ पर m है। तो पहले देखिए m आएगा कि n आएगा, पहले क्या आता है m फिर n, पहले m फिर n। तो पहले m वाला लेंगे, m कौन है, ये सिंगल है, m वाला एक ऑप्शन है सिंगल, 2 नंबर। उसके बाद क्या आएगा 2 नंबर, उसके बाद क्या आएगा 2 नंबर ऑप्शन। अब इसका भी कौन खत्म। अब बच गया कौन सा, 2 ऑप्शन, ये दोनों, पहला और तीसरा। पहला तीसरा हम चेक करेंगे पहले कौन सा वर्ड आएगा, उसके अल्फाबेट, उसके बाद दूसरा बार में कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो ए देखिए सब में आ रहा, एन भी आ रहा, एन इसमें भी आ रहा। तीसरा में जी, तीसरा में क्या है जी, उसके बाद तीसरा में यहाँ पर क्या चीज है एन। पहले जी आएगा पहले एन आएगा, स्वाभाविक है, पहले जी आएगा फिर एन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, पहले जी उसके बाद एन। तो पहले जी वाला लेंगे, यानी पहला ऑप्शन भी सेलेक्ट हो गया, यानी पहला ऑप्शन आ गया। उसके बाद अब बच गया वैकल्य ई, 3 नंबर, 3 नंबर को लास्ट में जो बच गया उसको लास्ट में उतार देंगे। अब देखिए ये सभी वर्ड क्या हुआ, अरेंज हो गया, ये सभी वर्ड क्या हुआ, अरेंज हो गया। अब यही वर्ड अरेंज जब हो गया, आपको ऐसे भी अगर अरेंज करने के लिए पूछ दे तो ऐसे अरेंज करके निकाल लेंगे। अगर पूछ दे निम्नलिखित में कौन सा वर्ड यानी शब्द तीसरे नंबर पे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे नंबर पे आएगा या वर्ड तीसरे नंबर पे आएगा, तो तीसरा नंबर पे कौन है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा का ऑप्शन। तीसरा नंबर पे कौन आएगा, दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कौन है, ये। इसको ठीक करेंगे एग्जाम में। अगर सिर्फ अरेंज करने के लिए बोलेगा तो ऐसा ऑप्शन में रहेगा 4 5 4 2 1 3, इस ऑप्शन में रहेगा, जिस ऑप्शन मिलेगा इसको टिक कर देंगे। अगर पूछेगा सिर्फ किसी एक के बारे में, तीसरा नंबर में कौन आएगा या चौथा नंबर में कौन आएगा, चौथा नंबर पूछेगा कौन आएगा, तो 1 2 3 4, चौथा ये ऑप्शन आ रहा, चौथा नंबर में कौन आएगा, ये ऑप्शन। अगर चौथा नंबर पूछे शब्द तो ये ऑप्शन को टिक करके हम लोग आएंगे, मतलब जैसा क्वेश्चन करेगा वैसा हम लोग क्या करेंगे, बना के आएंगे। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, वर्ड अरेंजमेंट। हम 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और बढ़िया समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये तीसरा मेरा क्वेश्चन है। अगर आप 2 क्वेश्चन में अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा, हम पूरा स्लो से समझाएंगे और समझिए। एक क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से, वर्ड अरेंजमेंट से आएगा ही आएगा, कोई भी एग्जाम हो आएगा, इसलिए इसको बेटर तरीका से समझिए। अगर आप पिछले 2 क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं तो ये तीसरा क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आपको अगर बोलिएगा तो हम आपको होमवर्क के तौर पर टेलीग्राम पे चैनल बनाएंगे, उस पर आपको होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन देंगे और बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, हम क्वेश्चन वो आपके सामने अगले क्लास में लेके आएंगे। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आप समझने का प्रयास कीजिए। वर्ड अरेंजमेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा हर एक एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे कि इस सब में देखेंगे पहले कॉमन क्या है, क्या क्या सब में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर DR सब में आ रहा है, मतलब ये DR तक सब ऑप्शन हमारे साथ साथ चल रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम देख रहे हैं कि DR 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 सब में आ रहा है, 5 ऑप्शन में आ रहा है, यानी 5 ऑप्शन अभी तक हमारे साथ साथ मिल के चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, मिल के चल रहे हैं। अब एक ही करके सबको चूज करेंगे, जो पहले आएगा उसको साइड करते जाएंगे। तो देखिए DR सब में कॉमन आ रहा है मिस्टर। उसके बाद देखिए अगला वर्ड को चेक करते हैं। DR के बाद यहाँ पर I है, यहाँ पर क्या है I है, यहाँ पर U है, इसके बाद E है, उसके बाद U है। अब हम देख रहे हैं जब तीसरा अल्फाबेट को चेक किए तो यहाँ पर पहले I आ रहा, यहाँ पर भी I आ रहा, फिर U आ रहा, फिर E आ रहा, फिर U आ रहा।
हम देख रहे हैं कि पहले ABCD में पहले ई आता, अल्फाबेट में पहले ई आता, उसके बाद आई आता, उसके बाद आर आता, उसके बाद यू आता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई वाले को लेंगे। ई वाला कहाँ गया, तीसरा ऑप्शन है, तो ई वाला मिल गया हमको पहला ऑप्शन। पहले बार में कौन आएगा, तीसरा ऑप्शन। पहला बार में कौन आएगा, तीसरा ऑप्शन। इसको खत्म कर दिए, बोले बाबू तू साइड हो जा, तुम्हारा गिनती खत्म। इसको साइड कर देंगे, इसको आप देखना भी नहीं है, देखेगा तो टिट्टी क्रिया, इसको देखना भी नहीं है। अब ये चारों ऑप्शन में चेक करना है कि पहले आप इस चारों ऑप्शन में कौन आएगा। देखिए फिर यहाँ पर अब इसको हटा के फिर से चेक करते हैं, डी आर सब में कॉमन है। फिर तीसरा ऑप्शन आई यू, तो हम जानते हैं कि पहले आई आता है, फिर यू आता है, फिर यू आता है। पहले आई वाला को लेंगे, आई दोनों दो ऑप्शन में आ रहा, फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे इस दोनों को छोड़ के। तो आई इसमें भी आ रहा, यू आर वाला तो बाद में आएगा, यू बाद में आएगा। आई आ रहा, फिर आ रहा भी, तीसरा वर्ड आ रहा भी, चौथा वर्ड यहाँ पर आ रहा एन। तो हम लोग जानते हैं कि पहले कौन सी आता है, एन आता है, फिर क्या आता है, भी आता है। अल्फाबेट में पहले क्या आता है, एन आता है, फिर भी आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एन वाले को लेंगे। एन वाला कौन है, यहाँ 2 नंबर, तो 2 नंबर वाला भी खत्म। उसके बाद आ जाएगा 2 नंबर, 2 नंबर खत्म। इस दोनों ऑप्शन को अब साइड कर देना है। क्या करना है, साइड कर देना है। अब साइड कर दिए, बोले तू बाबू अब साइड रहा, 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर, पहला दूसरा ऑप्शन चूज हो गया। अब एक पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन और 5वां ऑप्शन, ये तीनों में कंपैरिजन करना है कि पहले इन तीनों में से कौन सा वर्ड आएगा। तो देखिए इसको पहले मिटा देते ताकि आपको समझने में अच्छा समझ सकते हैं। तो आई है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आई है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है। तो हम लोग जानते हैं कि पहले हम आई वाला अल्फाबेट में पहले आई आता है, आई 9 नंबर पर आता है, यू आता है कौन सी 21 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, आई आता है ABCD में भी पहले आता है, तो पहला ऑप्शन पहले आएगा। उसके बाद इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तो 1 नंबर ऑप्शन हमको मिल गया कि तीसरा नंबर में 1 नंबर ऑप्शन आ गया। मतलब इसको भी हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे, मतलब ये भी चूज मेरा हो गया है। अब इस तीनों को छोड़ के अब ये दोनों में कंपैरिजन करना है कि पहले ई वर्ड आएगा या चटवा पहले ई आएगा। तो दोनों में चेक करते हैं पहले कौन आता है। तो देखिए डी आर तो सब में कॉमन है, उसके बाद यू है, यहाँ भी यू है, दोनों अभी तक बराबर में चल रहा है, चला। उसके बाद देखिए यहाँ पर एम है, और उसके बाद यहाँ पर एन है। अब आप बताइए पहले एम वाला को लेंगे कि पहले एन वाला को लेंगे, सॉरी पहले एम वाला कि पहले एन वाला। आप लोग जानते हैं सर जी पहले तो आता है एम, उसके बाद आता है एन, हम पहले एम वाला के लेंगे, उसके बाद एन वाला के लेंगे। तो चौथा ऑप्शन भी हमारा आ गया, चलवा चौथा ऑप्शन भी आ गया। और लास्ट में बच गया कौन, 5वां ऑप्शन। तो 5वां लास्ट में जो बच गया उसको लिख देंगे। हमको ये अरेंज हो गया, पहले आएगा तीसरा ऑप्शन, उसके बाद आएगा दूसरा ऑप्शन, उसके बाद आएगा पहला ऑप्शन, उसके बाद आएगा चौथा ऑप्शन, और सबसे लास्ट में आएगा 5वां ऑप्शन। हम वर्ड को अरेंज कर दिए, पहले कौन आएगा वर्ड, अब बाद में कौन आएगा। अगर इसी में आपको पूछ दे चला कि दूसरा नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, तो पहला दूसरा नंबर पर दूसरा नंबर ऑप्शन आएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगर पूछे परीक्षा में तीसरा नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, तीसरा नंबर पे पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन दे दिए। जो क्वेश्चन पूछे, अगर पूछेगा 5वां ऑप्शन पे कौन सा वर्ड आएगा या शब्द आएगा, तो 5वां ऑप्शन पे कौन आएगा, 5वां सबसे लास्ट में ही रहे, तो 5वां टिक करेंगे, ये वर्ड आएगा 5वां नंबर पर। अगर अरेंज करने के लिए पूछे तो ऐसे अरेंज कर दीजिए, ऑप्शन जो ऐसे मिलेगा 3 2 1 4 5, उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। अगर पूछेगा 5वां नंबर पर कौन सा वर्ड आ रहा है या चौथा नंबर पर कौन सा वर्ड आ रहा है, उस हिसाब से हम देख लेंगे कि तीसरा नंबर पे 1 नंबर ऑप्शन आ रहा है, तीसरा नंबर पे 1 नंबर ऑप्शन को टिक करके चले आएंगे। तो आपका ये वर्ड अरेंजमेंट बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। आई होप को हम बहुत अच्छे से समझा चुके होंगे, समझा चुके होंगे। और कहीं पे भी कोई दिक्कत हो हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और हम आपका क्वेश्चन को देखेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप बनाइए अपने बुक में। अगर नहीं बने तो फिर कहिएगा, एकदम 100% बनेगा गारंटी के साथ, ठीक। अगर नहीं बने तो हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डालिए, हम अगले क्लास में क्वेश्चन को लेकर आएंगे। जय हिंद जय भारत।